वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट आज वाला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने ओटीपी और वर्नम साइफर पढ़ा था, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो हमसे हमारा उससे प्रीवियस लेक्चर से रह गया था, सो वी डिड कवर दैट वन। उसके बाद हम लोगों ने सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक साइफर्स या एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स का डिफरेंस पढ़ा था। कोई मुझे बता सकता है व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स? ये समझा? मैम जो सिमेट्रिक होते हैं उसमें एक ही की यूज होती है हमारे पास, और जो एसिमेट्रिक होते हैं उसमें दो कीज होती है, जिसमें पब्लिक की इनक्रिप्शन के लिए यूज होती है और प्राइवेट की यूजुअली डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। ओके, दैट्स ग्रेट, यू आर राइट। सो अभी तक जो हमने जितने भी एल्गोरिदम्स पढ़े हैं वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है? Osama, you are going to answer this, which is? मैम एसिमेट्रिक। क्यों? हमने दो दो कीज यूज की हैं, हमने सेम की नहीं यूज की इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए भी। मैम सिमेट्रिक में इंक्रिप्शन सिमेट्रिक में जो है हमने ये की थी, लेकिन एसिमेट्रिक का मैं इसलिए यहाँ से कह रहा हूँ कि वो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी मैम आपको बताया था कि स्टूडेंट पोर्टल के एग्जांपल के लिहाज से कि उसमें हमने जो है एसिमेट्रिक एल्गोरिदम यूज किया था। यस, लेकिन जो हमने बाकी पढ़े हैं एल्गोरिदम्स अभी तक, द वंस दैट वी हैव स्टडीड लाइक वर्नम हो गया। यस मैम, उसमें तो सिमेट्रिक सारे में पढ़े हमने हैं सेम मैडम। की, ओके फाइन। उसमें तो हमने सेम एक ही चीज यूज की है। Okay, then we studied about encryption techniques that are used in modern ciphers, और उसमें हमने पढ़ी थी substitution and transposition या फिर permutation technique. So anyone could tell me कि permutation या transposition technique क्या होती है? Yes, change in positions, right? और then उसके बाद हमने देखा था block cipher and stream ciphers. So block ciphers कौन सा होता है? जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो अभी अपना हैंड डाउन करें, बाकी मैं खुद ही पूछती हूँ इनफैक्ट, क्योंकि इस तरह तो सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स ही बस पार्टिसिपेट करते रहेंगे। ओके सोहेब, व्हाट इज ब्लॉक साइफर? जल्दी से प्लीज, हमने आज वाला लेक्चर भी स्टार्ट करना है। सोहेब, कैन यू हियर मी? ओके बिलाल, आप बताएं मुझे, व्हाट आर द ब्लॉक साइफर्स? यस राइट बिलाल। सो एल्गोरिथम ब्लॉक साइफर्स आर द वंस जहाँ पे एल्गोरिथम जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में या सेट ऑफ बिट्स की फॉर्म में डेटा को लेते हैं, उसको एन्क्रिप्ट करते हैं एंड देन उसको साइफर प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अमानत, आपका भी आंसर बच्चे ठीक है। सो वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ इनसाइफरिंग टेक्निक्स के, हमारे पास ब्लॉक साइफर्स होते हैं, स्ट्रीम साइफर्स होते हैं। स्ट्रीम साइफर्स जो होते हैं वो बिट बाय बिट किसी भी इनपुट को या प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। एंड वी जस्ट डिस्कस एट दैट मोमेंट कि उससे पहले जितने भी हमने इनसाइफरिंग टेक्निक्स पढ़ी थी वो सब स्ट्रीम साइफर थी। लाइक जो हमने सीजर साइफर पढ़ा था, वेजिनेट पढ़ा था या वर्नम साइफर पढ़ा था, all of them were stream ciphers. So we started looking into block ciphers, और block ciphers में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था DES, that was data encryption standard. बट उससे पहले हम लोगों ने feastal cipher structure देखा था, because DES is actually based on feastal cipher structure. So DES के बारे में आपका एक स्मॉल सा होम टास्क था, जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में बिल्कुल आपके साथ डिस्कस कर लिया कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी। The ones who did by themselves, they did great job, और जिन्होंने कॉपी किया हुआ था या आप ये कह सकते हो कि सेम होम टास्क ही सबमिट कराया हुआ था, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप 8 सेमेस्टर में आगे हो, अब आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना सीख लेना चाहिए था अभी तक, बिकॉज इट्स नॉट कि ये सिर्फ गलत ही नहीं है, अनएथिकल भी है कि आप एक काम जो ऑलरेडी एक बच्चे ने टास्क परफॉर्म किया है, यू आर जस्ट कॉपिंग दैट, और कॉपिंग भी नहीं, आप एज इट इज सबमिट करा रहे हो। सो प्लीज डोंट डू दैट नेक्स्ट टाइम। इस दफा तो आपके 0 आएंगे, नेक्स्ट टाइम मैं नेगेटिव मार्क्स जो है वो असाइन करूंगी। So मैम let's अगर डेस्क जो है
डेस जी जो है वो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, तो हम्म, जो डिक्रिप्शन के लिए यूज होगा तो वो डीडीएस होगा, नहीं नहीं, वो डाटा भी डेस डिक्रिप्शन ही है। स्टैंडर्ड। एक्चुअली इट्स जस्ट अ नेम। तो डेस का इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, लाइक इट्स कंप्लीट एल्गोरिथम, इसमें दो फंक्शंस हैं, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, तो वो इसके फंक्शंस हैं। अच्छा, मतलब ये एल्गोरिथम मतलब का नाम नेम है में वो। फर्क, इट्स नेम जस्ट नेम। ठीक है उसका। हाँ, नेम सेम रहेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर, आज हम लोग अगेन ब्लॉक साइफर्स ही पढ़ेंगे और सिमेट्रिक साइफर एल्गोरिथम्स भी देखेंगे। उसमें सबसे पहले स्टार्ट में हम सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे डेस को थोड़ा सा और ट्रिपल डेस को, बिकॉज ट्रिपल डेस वाज एन एल्गोरिथम जो, जब डेस के बारे में देयर वाज दिस थ्योरी कि इट कैन इजीली बी ब्रेकेबल, ये 22 आवर्स में ब्रेक किया जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो तब फॉरन से ट्रिपल डेस जो है वो प्रपोज किया गया, सो दैट, क्योंकि उस टाइम पे एट द पैरेलल हमारे पास कोई स्ट्रेंथनिंग एल्गोरिदम नहीं था, ये कह सकते हो कि एक बिल्कुल न्यू एल्गोरिदम डिजाइन करना वाज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो ट्रिपल डेस वाज प्रपोज्ड। अब ट्रिपल डेस क्या है इसको देखते हैं, स्मॉल, बहुत ब्रीफली टच करेंगे बस इसको, और उसके बाद एईएस, आइडिया एंड ग्लोफिश, दीज आर द थ्री अगेन ब्लॉक साइफर्स, उनको डिस्कस करेंगे। एंड एईएस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम सो फार, क्योंकि करंट टाइम्स में एईएस ही यूज हो रहा है, तो आप इसको देखोगे कि ये किस तरह इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहले देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एवलांच इफेक्ट। एवलांच इफेक्ट जो होता है, ये नॉर्मली किसी भी एल्गोरिदम के बारे में कहा जाता है कि इसका एवलांच इफेक्ट क्या है। दैट मीन्स कि इसकी जो की है वो कितनी स्ट्रांग है, दैट दिस स्पेसिफिक की कैन प्रोवाइड यू a specific strength। तो डेस्क का जो एवलांच इफेक्ट है, दैट मीन्स कि इसकी की गेसिंग जो है, दैट इज वेरी स्ट्रांग। क्या आप इसकी की आसानी से गेस नहीं कर सकते, एंड वी हैव सीन दैट बिकॉज ऑफ डिफरेंट की जनरेशंस फॉर ईच ब्लॉक। तो अगर आपकी इसमें की सिक्योर है, तो ये एल्गोरिदम जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और इसका जो आप एवलांच इफेक्ट कहो, like whenever you are going to count or discuss about its avalanche effect, that would be very strengthening, क्योंकि आप इसको आराम से की को डिस्कस नहीं कर सकते। एंड सेकंड कि एवलांच इफेक्ट एक ये होता है कि अगर आपने इन लाइक आप अपनी बिट्स, लाइक जो आपकी इनपुट बिट्स होती हैं या आपकी की बिट्स होती हैं, उनमें एक भी बिट चेंज करो ना प्लेन टेक्स्ट में, तो जो आपका साइफर टेक्स्ट हो उसमें एटलीस्ट हाफ बिट्स चेंज हो जानी चाहिए बाय गोइंग थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस जो भी उस पर इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो डेस में सेम ही होता है, क्योंकि आपको पता है डेस में भी आपकी की के ऊपर इतने प्रोसेसेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं कि इनिशियली की जो है वो कॉम्प्रेस होती है बाय 8 बिट्स, फिर उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट होती है, देन अगेन लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होता है, फिर कॉम्प्रेशन होती है, लाइक दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर बीइंग हैपनिंग ऑन वन की। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी की एक बिट भी आप रॉन्ग ऐड कर लो ना, या जो पर्सन उसको गेस करने की कोशिश कर रहा है वो एक बिट भी गलत गेस करेगा, तो उसका एवलांच इफेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। ही वोंट बी एबल टू गेस द होल की, नो मैटर व्हाट। सो दैट्स द थिंग कि एक बिट, क्योंकि एक बिट जो है वो हाफ ऑफ द रिजल्टेंट बिट को इफेक्ट कर रही होती है। सो दिस इज द स्मॉल कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू डिस्कस, कि जब भी कहीं पे मोस्टली एल्गोरिथम्स में लिखा होगा कि इसका की का जो एवलांच इफेक्ट है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हाट डज दैट मीन कि की अगर आप इनपुट में एक बिट्स को भी चेंज करोगे ना, तो ये एल्गोरिथम इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसकी बाय द एंड ऑफ योर लाइक जो रिजल्टेंट आपका टेक्स्ट होगा उसमें आपकी हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द बिट्स जो है वो चेंज होगी। सो दिस इज एवलांच इफेक्ट, अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। अब डेस्क की स्ट्रेंथ किस में रिलाई करी थी, दैट वाज अबाउट इन इट्स की। किसी भी एल्गोरिथम की स्ट्रेंथ जो है वो किस में रिलाई करी होती है उसकी की में, उसके की स्पेस में, उसके की साइज में, एंड देन रेंडमनेस ऑफ इट्स की। तो अगर हम रेंडमनेस और वो सारे एलिमेंट्स को देखें, तो क्योंकि डेस्क में इनिशियली अगर, क्योंकि वो इनिशियल जो आपका कंप्रेशन वाला एल्गोरिथम है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ एल्गोरिथम जिसको नॉर्मली इग्नोर ही कर दिया जाता है। पता है डेस्क में स्टार्ट में क्या हो रहा था, की आ रही थी 64 बिट, और उसको हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्रेस कर रहे थे 56 बिट्स में। तो नॉर्मली डेस्क की जब की साइज को मेजर किया जाता है या काउंट किया जाता है, तो वो 56 बिट्स ही काउंट किया जाता है। सो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, इट वाज हार्ड टू परफॉर्म ब्रूट फोर्स अटैक। बट इन 1997 एंड ऑनवर्ड्स, जैसे जैसे इंटरनेट बहुत ज्यादा एक्सपैंड करता जा रहा था, और देयर वाज दिस थ्योरी
कि कंप्यूटेशनल पावर जो है जब नेटवर्क्स के साथ कंप्यूटर्स मिलते हैं तो कंप्यूटेशनल पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर हो जाती है। तो एक टूल डिजाइन किया गया था, या टूल नहीं, इट वाज अ मशीन दैट वाज डिजाइंड, जो मशीन क्या करी थी 22 आवर्स के अंदर अंदर किसी भी डेस्क को ब्रेक कर लेती थी बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑब्वियसली। और वो एक स्पेसिफिक मशीन थी, लाइक इट्स नॉट कि हमारे जो कंप्यूटर्स जो है वो, लाइक आप कह सकते हो कि एक डेडिकेटेड डिजाइंड मशीन थी जो डेस्क को ब्रेक करी थी। एंड आफ्टर दैट डिजाइन बीइंग पब्लिश्ड, जैसे ही उस मशीन का डिजाइन पब्लिश हो गया, पब्लिकली अवेलेबल हो गया, तो इट वाज थॉट कि क्योंकि इस मशीन का डिजाइन अब पब्लिकली अवेलेबल है, सो इट मींस कि अब डेस्क जो है वो इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा। सो 1999, ऑल्दो सो फार देयर इजंट एनी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी शायद ये बताया होगा कि प्रैक्टिकल डेस्क ब्रेकिंग का कोई भी केस जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जितनी भी डेस्क ब्रेकिंग के बारे में थ्योरीज हैं वो थ्योरेटिकल है, लाइक डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके लोगों ने प्रूव किया हुआ है कि डेस्क को इतने आवर्स में ब्रेक किया जा सकता है, और वो क्योंकि मैथमेटिकल प्रूफ के साथ है, सो इट्स थॉट कि यस दीज आर इजीली ब्रेकेबल वंस। सो डेस्क जो है वो 1999 में जब ये टूल डिजाइन हो गया और उस टूल के थ्रू वो 22 आवर्स में ब्रेक हो गया, तो उसके बाद इट वाज थॉट दैट इट्स नॉट अ स्ट्रेंथनिंग एल्गोरिदम, ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, अब हमें वी नीडेड टू मूव some towards some advanced algorithm। और उस पे जितने भी अटैक्स हैं वो सारे एनालिटिकल अटैक्स हैं that they haven't been implemented yet और प्रैक्टिकल नहीं है। उसमें डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस भी आता है, लीनियर भी आता है। की रिलेटेड अटैक्स को भी लोग थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं कि इट्स पॉसिबल टू परफॉर्म इट, लेकिन ज्यादा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किए जाते हैं प्रूफ्स वो डिफरेंशियल और लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस है, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस के थ्रू प्रूव करते हैं कि डेस्क को कैसे करंट आपकी कंप्यूटेशनल पावर को यूज करते हुए विद इन आवर्स ब्रेक किया जा सकता है। वेल दैट्स फ्रॉम हिस्ट्री बिकॉज वी यूजुअली डोंट यूज दैट नाउअडेज, नॉट इन आवर मोस्ट ऑफ टाइम इंटरनेट कम्युनिकेशंस में हम यूज नहीं करते। जो हमारे लाइक नेटवर्क से सेपरेट कम्युनिकेशंस हैं वी कैन यूज दैम। जब अगर आपने किसी एक सिंपल कंप्यूटर पे या एक कंट्रोल्ड नेटवर्क पे यूज करना है तो आप डेस्क यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको पता हो कि आपकी ब्रेकिंग कंप्यूटेशनल पावर जो है वो अवेलेबल नहीं है, सो वहां पे आप डेस्क यूज कर सकते हो। फाइन। अब जब डेस्क जो है वो 1999 में देयर वाज दिस टूल जो कि जिसने 22 आवर्स में डेस्क को ब्रेक कर दिया था और इजीली एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को फाइंड आउट कर लिया था दैट व्हाट्स द एग्जैक्ट प्लेन टेक्स्ट बिहाइंड इट। उस टूल के पब्लिक होने के बाद इट वाज थॉट कि हमें फॉरेन से लाइक जितनी भी इंटरनेट कम्युनिकेशंस हैं जहाँ जहाँ पे डेस्क यूज हो रहा है वी नीडेड टू रिप्लेस इट विद सम स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम, इससे पहले कि जो ओवरऑल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो। तो ट्रिपल डेस्क और डेस्क विद 3 कीज जो है वो प्रपोज किया गया। अब ट्रिपल डेस्क क्या है? Triple desk कुछ as मतलब it's not a different algorithm, it's the same algorithm which says that you have to perform test 3 times by using 3 different keys। पहले हम क्या कर रहे थे, desk जब भी काम करता था उसमें एक 64 बिट की जो की है वो यूज हो रही थी, ऐसा ही था। Yes, ma'am. Now what we have to do, we have to perform desk 3 times by using 3 different keys। like एक desk algorithm से जब प्लेन टेक्स्ट जो है वो साइफर टेक्स्ट में लाइक एक एल्गोरिदम आप इंप्लीमेंट करते हो, टेस्ट एल्गोरिदम, वो क्या करता है, वो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। दिस इज व्हाट इट्स डूइंग बाय यूजिंग 6 की 1। ओके, देन ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि आपको डेस्क का डिक्रिप्शन एल्गोरिदम कॉल करना है, और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम को हम क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट पास करते हैं और उसको की 1 पास ही मतलब की 1 ही पास करते हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है ना। बट यहाँ पे डिफरेंट है, टेक्स्ट का डिक्रिप्शन एल्गोरिदम कॉल करना है, उसको साइफर टेक्स्ट कॉल सेंड करना है, बट उसको K1 नहीं देना, की 2 देनी है, एक और 64 बिट्स की विच इवेंचुअली विल डू व्हाट कि वो उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास एग्जैक्ट की नहीं है, तो उसको एक और कॉम्प्लिकेटेड किस्म के साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। फाइन। Then again, call des third time, but this time again call its encryption function। और encryption function को जो आपके पास यहाँ पे C1 आया है वो पास करो, और उसके बाद आप उसको की 2
की 3 पास करें और आपके पास फाइनल साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। दिस इज व्हाट डेस इज लाइक। आप 3 लेयर्स में डेस के सारे ऑपरेशन सेम प्लेन टेक्स्ट पे परफॉर्म करते हो और आपके पास फिर जाके साइफर टेक्स्ट आता है। सो डेफिनेटली वी हैव सीन कि एक दफा डेस परफॉर्म करने में इतनी कॉम्प्लिकेशंस ऐड हो रही थी। तो जब डेस के 3 डिफरेंट लेयर्स के ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाएंगे, पहले इंक्रिप्शन कॉल करके उस प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट किया जाएगा बाय यूजिंग की 1, फिर same goes over here, same goes over here, then it would be performed, it would be more complicated and it would be more strong as compared to the previous one. But again ये थोड़ा सा like what you did कि एक चीज जो breakable थी आपने उसकी 3 layers add कर दी और strength जो है वो सिर्फ इसकी 2 और keys add करने में। तो वही बात होगी कि जो चीज आपके पास अगर initially 22 hours में breakable थी उसको शायद आपने कुछ days की strength जो है वो allot कर दी and that's it. Because if it's breakable for the very first time, it's breakable second time as well. बस उस tool को या उस design को इसको figure out करने की जरूरत है कि ये किस तरह काम कर रहा है। Clear so far कि triple dash किस तरह काम कर रहा है सब बच्चों को? Yes, ma'am. अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है regarding it, please do ask. So that was the dash that's being triple dash. Triple dash जो है that it kept being used for 2 to 3 years जब तक हमारे पास जो है वो AES जो है वो हर जगह कॉमन होता गया because AES I guess was initially proposed in 2001 और फिर वो काफी टाइम लगा उसको to be replacing dash and triple dash. So काफी टाइम तक जो है वो triple dash जो है वो यूज होता रहा simultaneously along with AES के कुछ जगहों पे AES यूज होना शुरू हो गया और कुछ पे अभी भी triple dash यूज हो रहा था। So this is triple dash for you. अगर कभी भी आपको like you were asked about triple dash तो आपको पता होना चाहिए triple dash में क्या हो रहा है। उसमें 3 कीज यूज हो रही होती है और encryption, decryption, encryption of dash यही 3 operations जो है वो 1 by 1 कॉल हो रहे होते हैं। And it's not कि decryption में जो है वो आपका plain text आपको मिल जाता है। डिक्रिप्शन में इनफैक्ट क्योंकि आप की दूसरी देते हो तो आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ साइफर टेक्स्ट ही आती है। Okay, moving forward towards AES. AES is Advanced Encryption Standard. It was proposed in 2001 in a competition. Actually, क्योंकि जब worldwide आपके हर साल like every year there is being work done on encryption standards, और especially जब आपके initial years of internet network security और ये सब कुछ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम हो रहा था क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम पे। आजकल जैसे क्वांटम क्रिप्टो पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। सो एट दैट टाइम नॉर्मल क्रिप्टोग्राफी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा था बिकॉज वी हैव आवर स्टैंडर्डाइज्ड कंप्यूटेशनल पावर। तो हर साल डिफरेंट जो है वो कंपटीशंस होते थे और स्पेशली डेस्क की ब्रेकिंग न्यूज के बाद के डेस्क जो है वो ब्रेकेबल है। there is this well designed tool that can break it in 22 hours. तो उसके बाद क्या था, there was very hard need for a new design. तो 2001 में cryptographic algorithms का competition हो रहा था जहाँ पे there were these two scientists जिन्होंने एक algorithm propose किया था और वो algorithm जो है वो accept कर लिया गया था for the strongest algorithm so far और उसका नाम था AES। उसको like you call this specific algorithm as range style algorithm as well, but normally हम इसको AES के नाम से ही जानते हैं और AES के नाम से ही दुनिया भर में यूज करें। अब इस algorithm में as you know first very important thing it's also a block cipher। जैसे DES जो है वो ब्लॉक साइफर था, ट्रिपल डेस भी ब्लॉक साइफर था, उसी तरह AES भी जो है वो ब्लॉक साइफर है। लाइक ये नॉर्मली ब्लॉक्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करता है। सो इसमें आपके डिफरेंट ब्लॉक साइजेस और डिफरेंट की साइजेस अकॉर्डिंगली, जैसे लाइक जितना ब्लॉक साइज होगा उतना ही की साइज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट आपके पास वर्जन्स अवेलेबल है कि देयर इज 128 बिट्स ब्लॉक साइज और उसके अगेंस्ट आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपने उसको सिक्योरिटी लेवल कितना प्रोवाइड करना है। तो वो 128, 192 और 256 अप टू 256 आता है एंड दिस इज द मोस्ट स्ट्रेंथनिंग cryptographic element we have so far. तो नॉर्मली जो हम यूज कर रहे होते हैं दैट इज 128 बिट की जो जनरली यूज हो रहा होता है हमारी जनरल ट्रांसमिशन में। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे इसका
ओवरऑल एल्गोरिदम वो भी 128 बिट पे ही होगा, लाइक 128 बिट ब्लॉक साइज एंड 128 बिट की साइज। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है कि हमने फीस्टल साइफर में देखा था, जब फीस्टल साइफर का स्ट्रक्चर था, कि वो नॉर्मली क्या करता था कि आपके किसी भी एक ब्लॉक में जो इनपुट जाती थी उसको 2 हाफ्स में कन्वर्ट करता था, और 2 हाफ्स में कन्वर्ट करने के बाद उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे। पता है, राइट हाफ होता था, फिर लेफ्ट हाफ होता था, और नॉर्मली आपके ज्यादा ऑपरेशंस जो है वो राइट हाफ पे परफॉर्म हो रहे होते थे, रिमेंबर, और राइट हाफ फिर लेफ्ट हाफ में एक्सॉर होता था, एंड देन नेक्स्ट ब्लॉक को वो एज अ राइट हाफ पास हो रहा होता था। सो इट मीन्स यहाँ पे ये डिफरेंट है, यहाँ पे आपके पास कोई डिवीजन नहीं हो रही है, लाइक यू आर नॉट डिवाइडिंग ब्लॉक्स इन 2 हाफ्स, आप एज अ कंप्लीट ब्लॉक ही हर राउंड में यूज कर रहे हो, बट अब ब्लॉक्स में जितना डेटा है उसको बिट वाइज नहीं बाइट वाइज जो है बाइट ऑपरेशंस में परफॉर्म कर रहे हो। सो दैट इसका एक कंसिडरेशन ये थी कि जो हमारी नेक्स्ट एडवांस्ड एप्लीकेशंस है लाइक मोबाइल एप्स एंड दीज ऑल दीज वंस, उनके लिए ये काफी यूजफुल रहे, क्योंकि बिट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, उनको इम्प्लीमेंट करना स्पेशली हाई लेवल लैंग्वेजेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सो ये बाइट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, दैट मींस अगर यहाँ पे 128 बिट्स का डेटा है तो वो 16 8 बिट्स में उसको डिवाइड कर देगा, या ये कह सकते हो 16 बाइट्स में उसको डिवाइड कर देगा, और फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। वो कैसे करता है, लेट्स लुक एट दैट वन। पहली चीज के इसमें जो राउंड्स होते हैं, क्योंकि हमारे जितने ब्लॉक साइफर्स हैं स्पेशली जो फीस्टल स्ट्रक्चर से थोड़े से भी इंस्पायर्ड है या थोड़ी सी भी उनका स्ट्रक्चर जो है वो उस पर बेस्ड है, तो उनमें हमारे पास डिफरेंट राउंड्स होते हैं, राइट। सेम गोज ओवर हियर कि यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट राउंड्स हैं, और राउंड्स जो है वो वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर की साइज। अगर आपका की साइज 128 बिट है तो आपके पास 10 राउंड्स होंगे, अगर 192 बिट्स है तो आपके पास 12 राउंड्स होंगे, और अगर 256 बिट्स है तो आपके पास 14 राउंड्स होंगे। सो दिस वेरीज, हम जो आज पढ़ेंगे दैट इज बेस्ड ऑन 128 बिट्स, तो वो कितने राउंड का होगा, दैट इज ऑफ 10 राउंड्स। देन उसके बाद आपके पास जो इंफॉर्मेशन आती है दैट इज कि यहाँ पे दिस इज योर प्लेन टेक्स्ट, और 9 राउंड जो है वो आइडेंटिकल है, 10th राउंड जो है वो थोड़ा सा 9th राउंड से डिफरेंट होता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे सब बाइट्स, सब्स्टिट्यूशनल बाइट्स का एक फंक्शन होगा, शिफ्ट रोज का फंक्शन है, मिक्स कॉलम्स का फंक्शन है, ऐड रो की का फंक्शन है, एंड सो ऑन। सो इस ये हर राउंड में लाइक फर्स्ट 9 राउंड में ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और जो 10th राउंड होगा उसमें ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी राउंड। सो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दीज राउंड्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि हर ऑपरेशन, और वन मोर थिंग, इन 10 राउंड्स में 10 डिफरेंट कीज यूज होंगी, और हमारे पास सिर्फ एक अभी तक की है 128 बिट्स की, लेकिन इन हर राउंड में डिफरेंट कीज होंगी 128 बिट्स की। तो वो हम देखेंगे की जनरेशन कैसे होती है। सब बच्चों को डेस्क की जनरेशन याद है? यस मैम। ओके फाइन। इसमें की जनरेशन जो होती है वो की एक्सपेंशन से हम गेन करते हैं। मतलब हमारे पास, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि हमारे पास जो इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो बेसिकली बाइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ओके विशा, आई गॉट योर पॉइंट बेटा। सो बाइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, दैट मीन्स हमारे पास जब भी 128 बिट्स आते हैं पहले हम उन्हें बाइट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो कितने बाइट्स होंगे हमारे पास? 16, और हम 16 बाइट्स की हमेशा एक एरे बना लेते हैं। मैम एक क्वेश्चन है मैम मेरा। जी जी आसिम। मैम डेस का ही डेस से रिलेटेड है मैम। देखा जाए तो जो हमारा डेस एल्गोरिथम है मैम वो बहुत लेंथी प्रोसेस है मैम, तो हम फिर उसे क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल हमें राउंड 16 राउंड होते हैं मैम, उसमें हर जी राउंड के लिए, एक राउंड के लिए मैम डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर की वाइज देखें तो की को पहले सेपरेट करते हैं दो अलग पार्ट्स में, लेफ्ट और राइट में, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, और उसके बाद अगर हम अपने एल्गोरिज्म की तरफ आए 56 से 48 बिट में कन्वर्ट करते हैं की को। उसके बाद हमारे जो पास राउंड 1 की कीज होती हैं 32 बिट्स में, हम उसे कन्वर्ट करने के बाद 48 राउंड में लेके आते हैं, यानी एक्सपेंशन बॉक्स की वर्किंग सारी
और फिस्टल एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, और फिस्टल में देखा जाए तो फिस्टल की अपनी फिस्टल नहीं है, वर्किंग वो इतनी उसका ज्यादा है। फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन है बेटा, यस मैम, वो उसका यस मैम, इंटरनल तो फंक्शन। फिस्टल की वर्किंग नहीं मैम, फिस्टल की जो ही वर्किंग है वो इतनी ज्यादा है, तो हम एक राउंड के लिए ही ऑलमोस्ट इतनी वर्किंग करते हैं, परमुटेशन, एक्स बॉक्स, और फिर उसे 8 बिट में कन्वर्ट, 8 बिट बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा 6 में लाते हैं। तो मैम ये फिर क्यों करते हैं हम इतनी, यानी मींस के उसमें देखा नॉर्मली जाए तो जो ना लेंथी प्रोसेस। normal, just to give add confusion and diffusion for the attackers, script analyst जो है वो उसको easily break ना कर सके। अगर आप उसकी implementation देखो तो वो बहुत small है। Over here मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ C++ में DES और AES शेयर करूंगी कि किस तरह implement करते हैं। इसमें normally जो functions हैं वो recursive functions हैं। मैम तो पेपर में कैसे पूछा जाएगा, मींस के इतना तो लेंथी प्रोसेस है, अगर देखा जाए एक राउंड वगैरह जो है वो हमारा आपको 5 to 6, ओके 6 फाइन, to 7। आपके पास जितने भी राउंड्स हैं उन सब राउंड्स में एक चीज कॉमन है, दैट इज उनके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। यस मैम, ये बात है। तो आपको उन राउंड्स को, एक राउंड को भी मेमोराइज कर लें तो देन यू यू हैव मेमोराइज 16 ऑफ द राउंड्स, राइट। एक यस मैम, दफा लेकिन मैम आपकी, वो जी जी, एक राउंड ही मैम इतना लेंथी है कि आप उसे अगर करने बैठेंगे तो वो तो जो है वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है। ओके। मैम इसका कोई सोल्यूशन वगैरह अगर हो तो। बेटा आप क्या करना चाह रहे हो? आप इंफॉर्मेशन सिक्योर करना चाह रहे हो ना, हाइड करना चाह रहे हो, सो दैट नोबडी शुड गेट एक्सेस टुवर्ड्स दैट, राइट। इफ यू वोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड तो वो उसे कोई भी आराम से ब्रेक कर लेगा ना। और आपको जो चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, डेस्क जो है वो आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एंड यू मस्ट नो दैट इट्स वन ऑफ दोस स्ट्रक्चर्स व्हिच इज बीइंग ब्रेकेबल सो फार। लाइक वो अब स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहा, वो इतना सिक्योर है भी नहीं, वो ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब है कि कंप्यूटेशनल पावर के अकॉर्डिंगली आपने सोचना है, जितनी कंप्यूटर्स के पास पावर है उसके अकॉर्डिंगली आपने एल्गोरिदम्स जो है वो डिजाइन करने हैं, सो दैट कोई पर्सन भी अपनी कंप्यूटेशनल पावर के साथ उसको ब्रेक नहीं कर सके। तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करोगे तो वो उतना स्ट्रांग होगा ना। और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ओके जो है मैम। वो, अब देखो, अब कोई भी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लॉग ऑपरेशंस नहीं यूज हो रहे, कुछ ऐसा नहीं यूज हो रहा, सिंपल सब्सटीट्यूशन और परम्यूटेशन है, बस वो इस तरह इतने ज्यादा यूज हुई हैं और इतने डिफरेंट स्टेप्स में यूज हुई हैं, एंड दे आर एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इफ वहां पे हम लॉग ऑपरेशंस यूज कर रहे होते और इस तरह की कॉम्प्लेक्स चीजें यूज कर रहे होते, डिफरेंट मैथमेटिकल थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन इन क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि आजकल जिस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और बहुत ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि जैसे सुपर कंप्यूटर्स आ जाएंगे, कमर्शलाइज हो जाएंगे, एईएस को तो ब्रेक करना सेकेंड्स का काम हो जाएगा। So we need even more powerful cryptographic algorithms. मैम आपने कहा था कि जो फिस्टल है, फिस्टल साइफर है, वो आई थिंक सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आई थिंक नहीं बेटा, वो मैम सिर्फ आपने सही बात। स्ट्रक्चर है, वो बेस प्रोवाइड करा है यस आपको। मैम, यस मैम, आपने कहा था वो यानी कि वो इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, तो मैम हाँ फिर जी, इसका मतलब कि हमारा जो डेस है वो सारा ही बेस ही इस पे ही कर रहा है, फिस्टल साइफर पे कर रहा है, वो फॉर मींस फिस्टल के। साइफर इस पे बेस्ड इस तरह कर रहा है कि फिस्टल साइफर सिर्फ एक टेम्पलेट है। यस मैम, मैम और लेकिन वो वर्किंग जो है उस पे ही हो रही है ना काफी ज्यादा, हाँ उसकी जी, लाइक राउंड उस, जो है वो उसी पे बेस कर रहे हैं, 16 जो राउंड्स हैं उसके हर राउंड में जो है उसकी एक राउंड पे वर्किंग हो रही है। हाँ जी, वो उसी से ले रहा है। तो फिर मैम इसका मतलब कि डेस भी इंक्लूड है या नहीं है? टेस्ट इंक्लूड है, और उसको समझाने के लिए मैंने फिस्टल साइफर जो है वो आपको समझाया था। ठीक है मैम, चलिए ओके। ओके, अगर आप फिस्टल साइफर लाइक डेस्क का जो इंटरनल फंक्शन है जिसमें आपका इनिशियली जो है वो एक्सपेंशन हो रही है, उसके बाद एक्सॉर हो रहा है, देन सब्स्टिट्यूशन हो रही है, उसको फिस्टल साइफर समझ रहे हो तो दैट इज नॉट फिस्टल साइफर। वो फंक्शन है उसका अपना, उसको एल्गोरिदम इंटरनल फंक्शन कहते हैं। उसको तो आप फिस्टल साइफर से कंफ्यूज नहीं कर रहे हो वासिम? नो मैम, नहीं नहीं मैम, वो फिजिकल साइफर नहीं कर रहा, वो तो जस्ट फंक्शन, यस मैम, फंक्शन है फिजिकल साइफर का, जो कि लाइट बॉक्स पे आप परफॉर्म कर रहे हैं और उसके चलें बाद उसके ऊपर एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। चलें, यस मैम, वो फंक्शन है उसका। लेट्स जस्ट डिस्कस एईएस फॉर द टाइम बीइंग। ओके, एईएस में पहले हम लोग की एक्सपेंशन पढ़ लेते हैं, जैसे डेस्क में पढ़ी थी कि कीज जो है वो हर राउंड में कैसे यूनिक की आएगी। हमारे पास तो सिर्फ एक 128 बिट की आ रही है यूजर से, हाउ इट्स बीइंग कन्वर्टेड इनटू 10 डिफरेंट कीज। अब एक चीज आपने याद रखनी है, एईएस में हमेशा बाइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मतलब जो भी डेटा इसमें आता है वो प्लेन टेक्स्ट हो या की है, वो उसको पहले बाइट्स में कन्वर्ट कर लेता है। जब आप इसको 128 बिट्स की प्रोवाइड करते हो तो ये क्या करता है, उसको 16 बाइट्स, 1 बाइट ईच के 16 सेट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और उसको इस तरह एक
जो आपकी एरे होती है उसमें, ये मैट्रिक्स होती, सॉरी एरे नहीं मैट्रिक्स होती है, उसमें प्लेस कर देता। नाउ देयर आर दीज 16 बाइट्स दैट आर बीइंग प्लेस्ड इन दिस स्पेसिफिक मैट्रिक्स। हर एक कॉलम को, एक और न्यू वर्ड आप यहाँ पे देखोगे, हर एक कॉलम को हम कहते हैं वर्ड, दैट इज वर्ड, और इट्स बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय W। अब हर वर्ड कितनी बाइट्स का होता है? 1 2 3 4, 4 बाइट्स का एक वर्ड होता है। ये वर्ड 0 है, ये वर्ड 1 है, दिस इज वर्ड 2 एंड दिस इज वर्ड 3 ऑफ योर की। अब हमेशा लाइक दीज आर द 4 वर्ड्स दैट आर इनिशियली बीइंग गिवन टू यू बाय यूजर। लाइक अगर आपने AES एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया हुआ है या स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट किया हुआ है या इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ एनी कंप्यूटेशनल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये वो आपका इनिशियल डिटेल्स हैं जो आपको यूजर ने प्रोवाइड की हैं, और उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लेना? वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 में। अब वर्ड 3 तक तो जो आपकी डिटेल्स हैं ये आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पे आप लिखा हुआ पढ़ रहे होगे कि इट्स एन की एक्सपेंशन फंक्शन। ये इन 4 वर्ड्स को 10 राउंड्स के लिए 44 वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, ये जो ऑपरेशन है। लाइक आपके पास अभी 0 to 3 वर्ड्स हैं, फिर आपके पास वर्ड 0 से वर्ड 43 तक 44 वर्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि हर राउंड को 128 बिट की चाहिए होगी। लाइक हर राउंड को इस तरह की एक मैट्रिक्स आपने पास करनी है, तो ये तो भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस तरह की आपके पास 10 मैट्रिक्स, लाइक 9 और मैट्रिसेस होनी चाहिए। अब वो एक्सपेंशन फंक्शन जो है वो किस तरह ये गेन करता है, उसका एक सिंपल फॉर्मूला दैट्स ओवर हियर, कि आपने लाइक आपके पास W0 है, W1 है, W2 है, W3 है, W4 आपके पास है, सॉरी 3 तक है, 0 to 3। 4 आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ओवर हियर देयर इज दिस फॉर्मूला, दिस वन, which says कि अगर मुझे W4 फाइंड आउट करना है, सो मल्टीपल्स ऑफ 4 पे सॉरी इंप्लीमेंट नहीं होता, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला। फिलहाल W5 is equal to W4 which is XORed with 5 minus 4 W1। तो इस तरह मेरे पास ये मैट्रिक्स जो है, जो मेरे पास इनिशियली सिर्फ 4 वर्ड्स की मैट्रिक्स थी, जिसमें W0 था, W1 था, W2, W3, इसमें W4 फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास डिफरेंट फॉर्मूला, W5 के लिए ये है। इस तरह ये बढ़ते जाएगी, और यहाँ पे आप इसको तब तक एक्सपैंड करोगे जब तक आपके पास W43 नहीं आ जाता। ओके मैम ये आप जो हैं वो W1 2 3 4 से ही 48 W जो हैं उनको प्रोड्यूस करेंगी? हाँ जी, इन्हीं चारों से इन 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करके आई विल प्रोड्यूस दैट। ओके मैम, इसमें सिंगल बाइट या डबल बाइट वाला तो नहीं कोई सीन है जिसना हमारे पास जस्ट एल्गोरिथम में था? नहीं, उसमें कोई सीन नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज एक्सओर ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। लाइक मुझे W5 फाइंड आउट करना है, तो दिस इज माय फॉर्मूला कि W4 को W1 के साथ एक्सओर कर लो तो W5 आ जाएगा। ओके मैम। W6 फाइंड आउट करने के लिए सेम यही फॉर्मूला है, दैट इज W5 को एक्सओर कर दो W2 के साथ, एंड सो ऑन। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज है, दैट इज फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 4। जो आपकी मल्टीपल ऑफ 4 है उसमें आपको थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा, दैट इज यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाती हूँ। बट इन 2 फॉर्मूलाज की बेसिस पे आप अपने 4 to 43 तक के जितने भी W's हैं वो फाइंड आउट कर लोगे। इस तरह आपकी की एक्सपैंड हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मैट्रिक्स थी और आपको कितनी मैट्रिसेस चाहिए थी? लाइक आपके पास सिर्फ 4 कॉलम्स थे और आपको 44 कॉलम्स चाहिए थे, वो आपने इन्हीं फॉर्मूला से गेन कर लिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ सब बच्चों को अभी तक कि ये एक्सपेंशन यस मैम। फंक्शन इस तरह काम कर रहा है? यस मैम। यस मैम। सीरत आपको समझ आइए? यस मैम, ओके होगी।